हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस लेक्चर सीरीज में हम रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो भी यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे एमपी पुलिस में रीजनिंग के क्वेश्चन, सिर्फ उन क्वेश्चनों को हम करते हैं और उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है ना। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करें हमारा आज का वीडियो। लेकिन यदि आपने रन स्टडी चैनल पे पहली बार विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आपको दबाना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, ये सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिलता है। एमपी पुलिस के एग्जाम में सेकेंड पार्ट में ये रीजनिंग के क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं कि ये 4 बॉक्स दिए हैं, 5वां बॉक्स आपसे पूछा है कि इसमें से आपको पता लगाना है कि जो क्रम जो चल रहा है उसी क्रम में अगला बॉक्स क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्रम पता लगा लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो इसके सिरे हैं, कोनों पर जो दिया हुआ है ए बी सी डी, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया ए बी सी डी ऐसा जा रहा है। ठीक है। डी के बाद एक छोड़ दिया, क्या ई छोड़ दिया। फिर यहाँ से एफ से स्टार्ट किया, एफ जी एच आई। फिर आई के बाद जे छोड़ दिया, के एल एम एन। एन के बाद ओ छोड़ेंगे, पी क्यू आर एस। तो एस के बाद क्या छोड़ेंगे, टी छोड़ देंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स। यू वी डब्ल्यू एक्स। अब बीच वालों की बारी। यहाँ पर आया के के बाद एल छोड़ना है एम, एन छोड़ना है ओ, पी छोड़ना है क्यू, मतलब एक छोड़ के लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या छोड़ देंगे, आर छोड़ देंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये वाला बॉक्स हमें ढूंढना है कि ये कौन से ऑप्शन में है। यू वी, बीच में एस, डब्ल्यू और एक्स। तो ये कौन से बॉक्स में, फर्स्ट वाले में है। तो ये हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है। आई बात समझ में। मतलब आपको केवल जो 4 जो बॉक्स दिए रहेंगे उससे क्रम को पहचानना है। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं ना, सेम उसी प्रकार का ये भी है। बस ये क्वेश्चन आपके पहले किए हुए होने चाहिए, तब आपको वहां पर बनते हैं। नहीं तो फिर भली कितना भी आसान हो, यदि आपने नहीं किया है तो आपको मुश्किल है वहां पर बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए एक एक बार इन सबको देखते चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि निम्न 2 वर्ग अधिव्यापित अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है। अब अतिव्यापित मतलब क्या है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है हमें। ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हमें क्या करना है, रखना है। तो देखो रख के देखते हैं। ठीक है ना। जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 लाइनें आड़ी। तो 4 लाइनें हम आड़ी बना देंगे। ठीक है। 4 लाइनें क्या है, आड़ी लाइनें हैं 4। तो 4 हम आड़ी लाइनें मान लो, ये वाली ले ली हमने। ठीक है। ये 4 लाइनें आड़ी वाली। जब ये अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज हम समझ रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम अगली बार समझेंगे इसको तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो ये 4 लाइनें आड़ी और 4 लाइनें क्या हो गई, खड़ी वाली हो गई। अब इसमें देखो तीर के निशान, बस आपको देखना है कि तीर के निशान कहाँ पर बने हुए। पहले वाले में दोनों साइड तीर के निशान है, खड़े वाले में। तो यहाँ पर भी तीर का निशान आना चाहिए और यहाँ पर भी तीर का निशान आना चाहिए। दोनों जगह तीर का निशान आएगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला खाली है तो ये वाला खाली रहेगा। फिर थर्ड वाला दोनों जगह निशान आएंगे, ये दोनों जगह निशान लगा दिए। फिर फोर्थ वाला खाली रहेगा। अब आड़ी वाली में सबसे ऊपर वाले में दोनों जगह निशान है, फिर खाली है, फिर दोनों जगह निशान है। ठीक है। तो अधिव्यापित करेंगे तो इसी प्रकार से हमको दिखेगा। तो अब ऑप्शन में ढूंढना है कि ये जो जैसा हमारा अभी दिख रहा है उस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है। तो ऊपर ये दोनों भरे हुए, तो ऊपर देखो यहाँ पर दोनों खाली है, यहाँ पर एक भरा एक खाली है, यहाँ पर दोनों भरे हुए। लेकिन अगला देख लेते हैं, यहाँ पर भी दोनों, तो ये दो में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो दूसरा खाली है, यहाँ पर दूसरा भरा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए कौन सा रहेगा, तीसरा वाला हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही रहेगा, हमारा तीसरा उत्तर सही रहेगा। देखिए बिल्कुल हमारे जैसा है, जैसा हमने बनाया है ना। तो ये इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक बार आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए
चार पतों में से ठीक समान कौन सा नहीं है ये हमें पता करना है। एक इसमें ऊपर साइड एक पता दिया रहेगा, बाकी चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हमें एकदम एग्जैक्ट पता करना है। इसमें क्या करते हैं वो एक एक शब्द, एक लेटर बस चेंज कर देंगे, एक नंबर बस चेंज कर देंगे और वो पूरा पता चेंज हो जाता है। ठीक है, तीन ऑप्शन सेम रहेंगे जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे के वैसा तीन ऑप्शन रहेंगे। एक में कोई नंबर या कोई कोई एक लेटर चेंज रहेगा, तो उसको ढूंढना पड़ता है। कैसे ढूंढेंगे, देखो पहले वाले को देखो, सब में स्पेलिंग सहित URSULA URSULA सब में वही है। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में SCHUTZINSTR.8 कॉमा। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखना पड़ता है और जल्दी जल्दी देखने की आदत आपको हो जाएगी यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि एक बार जरा सा लेटर चेंज कर देगा, ई का ए कर देगा, तो आप जल्दी जल्दी में क्या वहाँ पर पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आराम से रिलैक्स माइंड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि जितना टाइम दे रहा है कम से कम उसमें अपन सही तो कर पाए उसको। ठीक है, लास्ट वाले में देखो 49219 49519। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, तो ये वाला पता क्या है हमारा गलत है। मतलब इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि अलग पूछा है उसने तो यही हमारा अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, इस प्रकार से इसको पते वाले को करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। क्रम को पहचानना है हमें। देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये एक अपने पास एक गोला है, बीच में ये इस प्रकार से लाइन है इसकी, तो पहले लाइन कैसी थी, इस प्रकार की। अब इसको ऐसा घुमाया है ना 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो अब ऐसी हो गई। अगली आकृति में ये ऐसी हो गई लाइन, फिर अगली में क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगी। फिर अब फिर से ऐसा घुमा रहे तो ये ऐसी हो जाएगी। अब फिर ये ऐसे घुमाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये बराबर वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। तो ये इस प्रकार की थर्ड नंबर की आकृति हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का क्रम निहित है, गलत को पहचानना है हमें। इसमें भी गलत पहचानना है, जो मतलब एक जैसा नहीं है उसको अलग कर देना आपने। ठीक है, तो सब में क्या करना है, पहला लेटर जे, दूसरा यू, तीसरा आई, ओ, पी, 0 0 0 0 सब में 0 है, 1 है, सब में 2 है। थर्ड वाला लेटर इन दोनों में 5 है, नीचे वाले में 5 है, लेकिन ये वाले में क्या है, ये वाला रॉन्ग है। तो देखो इसमें ऑप्शन अच्छे दिए हुए। थर्ड वाला जो है वो थर्ड पे नहीं दिया, जनरली थर्ड पे देता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, 1 पे दिया है। तो हमारा सही उत्तर क्या है, थर्ड वाला अलग है। और थर्ड वाला है कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। ठीक है, तो 1 वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले मतलब क्या, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। बुधवार और मंगलवार मतलब 7 तारीख को कौन सा वार है, 7 तारीख को है मंगलवार। 7 तारीख को कौन सा वार है, 7 तारीख को है मंगलवार। ठीक है, तो महीने का 19वीं तारीख हमें बताना है कि 19वीं तारीख कितने पे पड़ेगी, कौन से दिन आएगा। ठीक है, तो अब 7 दिन के बाद जो रिपीट होते हैं दिन, तो 14 तारीख को भी मंगलवार और 7 या 21 तारीख को भी मंगलवार। अब जब 21 तारीख को मंगलवार है तो हमें तो 19 तारीख का बताना है ना। 20 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को सोमवार होगा, तो 19 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा 19 तारीख को। आई बात समझ में, तो 19 तारीख को क्या होगा, रविवार। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करते आते होंगे, नहीं आते तो कैलेंडर वीडियो बना चुके हैं हम, है ना। लेक्चर सीरीज में, रीजनिंग के लेक्चर सीरीज में जाके आपको देखना है कैलेंडर, उसमें आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक खास भाषा में जो ये कुछ दिया रहता है इसमें इस प्रकार का, उसका अर्थ है हु आर यू, ये इसका अर्थ है गोइंग फॉर अवे, इसका अर्थ है ये। तो अपने को वेंट निकालना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको पेपर पे लिख लेना, वहाँ पर एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है, पेपर पे लिख लेना। निरागी का अर्थ क्या हुआ, हु आर यू। फटाफट करना है आपको, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन।
BOIWODUR, इसका अर्थ है गोइंग फॉर अवे, गोइंग फॉर अवे, गोइंग फॉर अवे। तीसरा है वो जी, इसका अर्थ है यू वेंट अवे, यू वेंट अवे। देखो हमें किसके बारे में पता करना है, वेंट के बारे में। तो क्या वेंट किसी में कॉमन है क्या है, इसमें देखना है अपने को। वेंट किसी में है क्या, नहीं है। यदि नहीं रहेगा ना कॉमन तो बाकियों को आपको हटाना पड़ेगा। तो अवे देखो, पहले अवे हटा लेते, तो इसमें और इसमें अवे है, ये अवे आया, ठीक है। अब ये अवे गया इधर से, तो इधर से कॉमन कौन है, डब्ल्यू कॉमन है दोनों में, तो डब्ल्यू चले जाएगा, ठीक है। अब अपने को यू हटाना है, तो इन दोनों में दूसरे और तीसरे में तो यू है नहीं, तो हम पहले और तीसरे का तुलना करेंगे। तो यहाँ से पहले और तीसरे से यू हट जाएगा और इस साइड से जी ई हट जाएगा। अब क्या बच गया इधर, इधर वेंट बच गया और इधर बच गया CHI, ची, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। सबको आपको लिखना है, दो दो की तुलना करना, जो जो कॉमन रहे उसको काट देना दोनों तरफ से, इस तरफ भी काटना है उस तरफ भी काटना है, ठीक है। और जो कटते जाएगा वो उसका आंसर होते जाएगा, और जो लास्ट में बच गया वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे वेंट का हमें कॉमन नहीं मिला तो वेंट हमने अकेला छोड़ दिया, इधर साइड पे जो अकेला बच गया वो वेंट का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में महेश नीचे से 7वें स्थान पर है। महेश क्या है, नीचे से 7वें स्थान पे, मान लो 7वें स्थान पे महेश आ गया है ना। तो ऊपर से अब 35 विद्यार्थी है, तो अब 7वें पे ये आ गया, तो ऊपर कितने विद्यार्थी बचे, 28 विद्यार्थी बचे। जबकि राजेश शीर्ष से 9वें स्थान पे, शीर्ष से राजेश कौन से स्थान पे, 9वें स्थान पे है। तो अब इनके बीच में 28 थे पहले ऊपर, अब इनके बीच में कितने बचे, 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला कि अक्षय इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो ठीक बीच में बैठने का मतलब क्या है, जैसे 19 विद्यार्थी है तो ये कहाँ बैठा होगा, ऊपर 9 छोड़ दिया होगा, नीचे 9 छोड़ दिया होगा और ये बीच में बैठा होगा, तभी तो ठीक बीच में हुआ ना, कि दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है। तो 19 निकालना है हमें, तो 9 दूनी 18 कर देंगे और बीच में वो खुद बैठ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है अक्षय, अक्षय इन दोनों के ठीक बीच में है, तो अक्षय से महेश की स्थिति बताना है। तो अक्षय से महेश की स्थिति क्या है, ये अक्षय बीच में बैठा हुआ है, इससे महेश 9 छोड़ के 10वें नंबर पे, 9 छोड़ के कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे, क्योंकि 9 लोग तो खुद बैठे हुए, वो कितने नंबर पे, वो 10वें नंबर पे, ठीक है ना। ऑप्शन इसके बड़े भयानक थे, क्योंकि 9 भी बहुत लोगों ने लगाया होगा यहाँ तक निकालने के बाद भी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 9 छोड़कर 10वें नंबर पे बैठा हुआ है, तो महेश की स्थिति क्या है, 10वां है वो, ठीक है ना। समझ में आया ये बात, नहीं समझ में आई तो कमेंट जरूर करिए आप, अगले वीडियो में हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला है हमारे पास 1, 5, 14, 30, 55, तो 1, 5, 14, 30, 55, अगली हमको बताना है। देखो इसमें डिफरेंस देख लो, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हमको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब किसका आएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो 55 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, 91 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत संयोजन को हमें पहचानना है। 4, 5, 9, 20, 34 और 59, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर संयोजन है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर, ये कितने का अंतर, 4 का अंतर। यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये कितने का अंतर हो गया, ये हो गया। ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन होता है, ये आगे वाला का देखो, ये है 14 का अंतर, और ये कितने का अंतर है, तो ये है 25 का अंतर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर वाली सीरीज, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 25 दिखा तो मेरा दिमाग यही चलेगा कि यार ये स्क्वायर वाली सीरीज तो नहीं है, तो ये करके देखा हमने, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर होना चाहिए था
3 का स्क्वायर, ताकि ये 9 हो जाता। यदि ये 9 हो जाएगा और यदि ये 16 आ गया तो मतलब ये वाला सही रहेगा अपना, ठीक है। तो 9 तक तो ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर ठीक है, ये 4, ये भी ठीक है 9। इसके बाद क्या हो रहा है, तो इसके बाद आया, हमें क्या जोड़ना है इसके बाद 9 जोड़ना है। तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 20 ना होकर यदि ये 18 होता, 20 ना होकर यदि ये 18 होता तो क्या हमारी सीरीज सही होती। देखो 18 में क्या जोड़ेंगे हम, 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34। तो बिल्कुल ये 4 का स्क्वायर बन गया और लास्ट वाला 5 का स्क्वायर बन गया। तो बिल्कुल ये सही रहता हमारा, है ना। तो क्या संयोजन में गलत है, 20 गलत है। संयोजन में क्या गलत है, 20 गलत है संयोजन में, ठीक है ना। क्या गलत है, 20 गलत है, क्योंकि पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है, तीसरे वाले में हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। दिक्कत किस में हो रही है, 20 में हो रही है। 20 की जगह क्या होना था, वो 18 होना था। 20 की जगह क्या होना था, 18 होना था। तो 20 वाला जो है हमारा गलत है, ठीक है ना। तो संयोजन में गलत कौन सा हो गया, 20 हो गया। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 17, 19, 23, 29, 17, 19, 23, 29 अगला बताना है। तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है। तो आने वाला डिफरेंस 8 का हो जाएगा। 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। 37 हमारा सही उत्तर रहेगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते, ये फ्रैक्शन वाली सीरीज आ गई। अब 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो अगला पता करना है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें ऊपर जो अंश है न्यूमरेटर है वो अलग चलते हैं, डिनोमिनेटर हर अलग चलते हैं। तो इसके ऊपर की सीरीज 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है 9 रहेगा। बटे में 2, 4, 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 9/32 देख लो ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन है 9/32, ये हमारा सही उत्तर रहेगा, ठीक है। मतलब जब भी आपको भिन्न वाली सीरीज आएगी तो उसमें ऊपर अलग सीरीज बनती है, नीचे अलग सीरीज बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हीटर को कुछ लिखा जाता है तो कूलर को क्या लिखेंगे। हीटर को क्या लिखना है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपका जो पेपर रहेगा ना उस पर इसके नंबरिंग करना। तो 8, 5, 1, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। ये हमने नंबरिंग कर दी है ना, 8, 5, 1, 20, 5, 18। इसको क्या करके लिख रहा है वो, 11, 2, 4, 17, 8, 15, ठीक है। अब तुलना करना है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखा हमने और उसकी नंबरिंग, हमारे पहले वाले की नंबरिंग हमने क्या कर ली, पेपर में कर ली। 8 का क्या हो गया 11, मतलब पहले वाले में +3 कर रहा है। दूसरे वाले में 5 का क्या हो गया 2, तो मतलब -3 करा। 1 का हो गया 4, मतलब +3 करा। 20 का हो गया 17, मतलब -3 करा। तो +3 -3 +3 -3 ऐसा कर रहा है वो, ठीक है। अब कूलर को हमें लिखना है। कूलर की नंबरिंग लिखो फटाक से, 3, 15, 15, 12, 5, 18। इसमें +3 करेंगे पहले तो हो जाएगा 6, इसमें -3 करेंगे तो हो जाएगा 12, इसमें +3 करेंगे तो 18, इसमें -3 करेंगे तो 9, इसमें +3 करेंगे तो 8, इसमें -3 करेंगे तो 15, ठीक है। तो अब 6 का क्या होता है एफ, 6 का क्या होता है एफ, ठीक है। 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। 6 का क्या होता है एफ, तो यहाँ लिख देंगे एफ। 12 का क्या होता है, 12 का होता है एल। 18 का क्या होता है आर। 9 का क्या होता है आई। 8 का क्या होता है एच। 15 का क्या होता है ओ। तो FLRIHO ये किस में है, ये पहले वाले ऑप्शन में, यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD और E एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति के एक छोर पर D है और पंक्ति के दूसरे छोर पर C है। B E के दाईं ओर है, मतलब एक पजल वाला क्वेश्चन है। पंक्ति में है वो, तो हमने पंक्ति बना ली, ठीक है। पंक्ति के एक सिरे पर कौन है, यहाँ पर से क्वेश्चन पढ़ो, एक सिरे पर D है तो D यहाँ पर भी हो सकता है
और डी यहाँ पर भी हो सकता है, सीधा थोड़ा बताया उसने। पंक्ति के दूसरे छोर पर सी है तो सी यहाँ पर भी हो सकता है, सी यहाँ पर भी हो सकता है। बी ई के दाई ओर है तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, बी हमें पता ही नहीं है। क्या पता है, सी और डी में से कुछ कर सकते हम। तो ए सी के बाई ओर है। अब ए सी के बाई ओर यहाँ पर जैसे रहा तो इस साइड होता है बाया, इस साइड होता है दाया, ठीक है ना। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो बाया और जो राइट साइड है वो क्या होता है, दाया होता है। तो इस साइड यदि सी रहेगा तो संभव ही नहीं है कि उसके बाएं साइड में कोई बैठ जाए, क्योंकि ये तो आखिरी यहाँ पर खत्म हो गया। तो इसलिए सी का फिक्स हो गया कि सी कहाँ पर रहेगा, सी रहेगा इस साइड और उसके बाएं मतलब उसके बाएं यहाँ पर रहेगा ए। सी के बाएं कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर सी फिक्स हुआ तो यहाँ पर क्या फिक्स हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया डी। यहाँ क्या फिक्स हो गया, यहाँ फिक्स हो गया डी। तो ए बी सी बी और डी बी हमारा फिक्स हो गया। ई डी और बी के बीच में कौन है, ई है। तो डी और ई के बीच में कौन है, बी है, ठीक है। हमें बताना है पंक्ति के बीचों बीच कौन है, तो पंक्ति के बीचों बीच कौन है, ई है पंक्ति के बीचों बीच। समझ में आ गई बात। ऐसा आपको वहां पर भी जमाना पड़ेगा। मतलब जो चीज आपको पढ़ के समझ में आ रही है उसको अलग निकाल दो, जो नहीं समझ में आ रही है उसको आगे आपको मिलेगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन, ठीक है। पजल टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि थर्सडे को इस प्रकार से कोडित किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि थर्सडे और ये देखो RUSTYADS मतलब कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने जो लेटर्स है उसको जो अरेंजमेंट है उसको इधर उधर करा है, रीअरेंज करा है मतलब उसको। तो हमने देखा कि ये लिखा हुआ RUSTYADS, ठीक है। इसको चार चार में तोड़ा हमने, देखा कि RUST और YADS मतलब चार में यदि 8 लेटर है तो बीच में से उसको तोड़ दो और चार से उल्टा उल्टा करके लिख लो। RIST तोड़ दो, यहाँ से क्या लिख देंगे इसको, TSID और इधर से ECNA। ये देखो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में ये ECNA। तो TSID ECNA सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अरेंजमेंट चेंज करा बस उनने, तो ये हमको जल्दी से वहां पर पहचानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते। यदि कोई 33,578 को प्रतिलोम मतलब उल्टा करके लिखना है 8 7 5 3 3 तो सैकड़े स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो सैकड़े स्थान पे 5 होगा, ठीक है। सैकड़े स्थान पे कौन सा होगा, 5 होगा। बढ़े आगे। 49 छात्रों की कक्षा में 49 छात्र है, उनकी कक्षा में बाबू की 18वीं रैंक है, आखिरी से उसकी रैंक क्या होंगी। जब ये 18वें नंबर पे आ गया तो आखिरी में कितने बच्चे बचे, 31 बच्चे बचे, तो इसकी रैंक क्या हुई, 31 तो बैठे हुए, इसकी रैंक क्या होंगी, 32वीं रैंक होंगी। इसकी क्या रैंक हो जाएगी, 32वीं रैंक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गेस्ट को GUEST गेस्ट को TFVHG करके लिखा जाता है, तो पैरोट को क्या करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो G का उल्टा T, U का उल्टा F, E का उल्टा V, S का उल्टा H, T का उल्टा G। यदि ये आपको नहीं आता है तो आप रीजनिंग लेक्चर सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर मिलेगा, उसमें बड़े अच्छे से समझाया गया है कि इसको कैसे करा जाता है। तो यहाँ P का उल्टा हो जाएगा K, A का उल्टा हो जाएगा Z, R का उल्टा हो जाएगा I, फिर R का उल्टा हो जाएगा I, O का उल्टा क्या होता है, O का उल्टा होता है L, T का उल्टा होता है G। तो KZIILG, KZIILG ये वाला हमारा उत्तर सही रहेगा, सेकेंड वाला, ठीक है ना। बड़े आगे। ये उल्टा वाला था मतलब अपोजिट लेटर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि फ्लॉपी को GKPOQX से कोडित किया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, फटाक से इसकी कोडिंग लिखना है। 6, L का 12, O का 15, P का
16, फिर 16, फिर 25। ठीक है, इसको कैसा किया है उसने कोड, तो इसको किया है 7, 11, 16, 16, 15, 17, 24। ठीक है, तो पहले वाले में क्या करा उसने, पहले वाले में करा है +1, फिर करा है -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। उसी प्रकार कंप्यूटर को भी हम कर सकते हैं। कंप्यूटर का एक सी में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डी, ओ में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा एन, एम में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा एन, पी में से एक घटाएंगे तो ओ, यू में एक जोड़ेंगे तो वी, टी में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा एस, ई में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा एफ, और आर में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा क्यू। तो डी एन एन ओ, डी एन एन ओ वी एस एफ क्यू, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोडिंग पहचान के करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धारावाहिक विज्ञापन धारावाहिक है, तो सभी विज्ञापन, ये है विज्ञापन, ये विज्ञापन क्या है, सभी के सभी विज्ञापन धारावाहिक है। सभी विज्ञापन क्या है, धारावाहिक है, और सभी धारावाहिक चलचित्र है। सभी धारावाहिक क्या हो गए, चलचित्र हो गए। तो ऊपर से बाहर से अंदर की तरफ कुछ होता है, अंदर से बाहर की ओर सब होता है। सभी चलचित्र धारावाहिक है, क्या सभी चलचित्र धारावाहिक है क्या, तो ये क्या है, बाहर से अंदर की तरफ, तो इसमें तो कुछ होता है, यहाँ बोल रहा है सभी, तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया गलत। सभी विज्ञापन चलचित्र है, तो बिल्कुल विज्ञापन अंदर है और चलचित्र बाहर है, अंदर से बाहर में सभी होता है, तो सभी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है हमारा सही है। ऑप्शन में देखेंगे केवल 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन वाला तीसरा सही रहेगा, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी स्वेटर कोट है, तो स्वेटर बना ली हमने, पहले स्वेटर बना ली, सभी बोला है तो गोले के अंदर क्या आ जाएंगे, स्वेटर आ गए, और एक और गोला बनाएंगे तो कोट आ जाएंगे। कुछ कमीज स्वेटर है, तो ये कुछ कमीज है जो क्या है, स्वेटर है, कुछ कमीज स्वेटर है, कुछ कमीज क्या है, स्वेटर है। तो हमें कुछ लेने के लिए कोट को भी लेना पड़ेगा ना कुछ तो। ठीक है, अब कुछ कमीज कोट है, तो बिल्कुल कुछ कमीज क्या है, कोट है 100%। लेकिन क्या सभी कमीज कोट है क्या, तो इसका एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, स्वेटर कोट, और एक डायग्राम हम ऐसा बना सकते हैं कमीज, है ना। लेकिन इस डायग्राम और इस डायग्राम दोनों में 100% श्योरिटी किसकी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे ये बने पहला चाहे दूसरा बने, इसमें कुछ वाला मामला तो जरूर आएगा, कुछ वाला मामला तो क्या होगा, जरूर आएगा। सभी वाला आ सकता है लेकिन इसके चांसेस है, 100% नहीं बोल सकते। जैसे हम कुछ में 100% श्योर है, वैसे हम 100% श्योर सभी वाले में नहीं है। तो जिसमें हम उम्मीद रहती है, जिसमें हमें, ठीक है ना, जिसमें हम 100% श्योर नहीं होते हैं, जिसमें संभावना होती है, संभावना हमेशा गलत होती है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सही क्या हो जाएगा, पहला वाला इसके लिए सही हो जाएगा। अब पहला वाला कहाँ पर है, तो पहला वाला केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, चौथा नंबर का उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी खेल चलचित्र है, खेल बना लिए, और सभी बोला है तो सभी खेल क्या हो जाएंगे, चलचित्र हो जाएंगे। सभी खेल चलचित्र है, सभी खेल क्या है, चलचित्र है। सभी चलचित्र थेले है, सभी चलचित्र क्या है, थेले है। ठीक है, सभी खेल थेले है, सभी खेल थेले है क्या, तो बिल्कुल पहला उत्तर सही है, सभी खेल क्या है, थेले है। सभी थेले खेल है, दूसरा वाला एकदम गलत है, कुछ थेले खेले, सभी थोड़ी ना है। तो इसमें भी पहला अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी सिक्के गेंद है, सिक्के बना लिए हमने, सिक्के क्या है, सभी के सभी गेंद है, तो सभी सिक्के की गेंद बना ली। सभी गेंद क्या है, सभी गेंद बल्ले है। सभी बल्ले सिक्के है, सभी बल्ले सिक्के है क्या, नहीं कुछ है, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सभी गेंद सिक्के है, सभी गेंद सिक्के है क्या, नहीं कुछ सी गेंद है, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया, गलत। ना तो एक अनुसरण कर रहा है ना तो 2, ये पहला वाला उत्तर इसका सही होगा। ठीक है,
तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमें रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में क्या करना है, आपको सब आता होगा लेकिन इसको जल्दी करने की प्रैक्टिस करना है। हमको रीजनिंग में एकदम कम समय देना है वहां पर, ताकि हमारा अधिकतर समय जो है बच सके, किसके लिए, मैथ्स के लिए बच सके। आखिरी में आपको मैथ्स करना है और मैथ्स के लिए अच्छा खासा समय आपको बचा के करना। रीजनिंग के क्वेश्चन जो आते हैं वो फ्री के नंबर हमारे लिए रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है बस, जल्दी जल्दी, ताकि आप कर सको इसको, है ना। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, उसको आगे बढ़ जाना, लास्ट में देखना उसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपका टाइम खराब करने के लिए आते हैं, तो उसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। किस में पढ़ना है, जो क्वेश्चन हमारे देखे हुए, जिन क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, उन क्वेश्चन को वहां पर एकदम रखते से उड़ा देना है। बाकी क्वेश्चनों को क्या करना, अगले फेज में करना, जब पूरा आप 100 क्वेश्चन देख पाओ, उसके बाद में जब समय बचे तो करना उनको, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।